चलिए नेक्स्ट मेथड आपका है इलेक्ट्रोडायलिसिस। DIALY इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखिए इसमें इस तरीके से तो देखिए इसमें आपका ये जो है यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, ये SPM है, ये भी SPM है। हमें बेसिकली क्या करना है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये है सोल है, इसमें सोल के अलावा, सोल के पार्टिकल के अलावा जो भी आयन हैं वो हम यहाँ से हटा दें। तो देखिए यहाँ पर ये मैं बड़े बना रहा हूँ, ये तो आपके क्या है, सोल पार्टिकल्स हैं, है ना। और फिर ये जो छोटे हैं ये आपके रेड कलर वाले मान लो आपके एनायन हैं, और ग्रीन कलर वाले आपके ये कैटायन हैं। ठीक है, ये आपके हो गए कैटायन, ये आपके हो गए एनायन, ये आपके हो गया सोल पार्टिकल। ये चला दिया मैंने, नहीं चलाया, ये आपके सोल पार्टिकल। तो ये आपके हैं कैटायन, ये आपके हैं एनायन, ये आपका है सोल पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये मेम्ब्रेन है, एक तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जब आपका ये ग्रीन वाला पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा होगा और रेड वाला पार्टिकल आपका इसकी तरफ जा रहा होगा, तो बहुत सारे पार्टिकल आपके इसमें से पार निकल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोड पूरा सॉलिड होता तो वहीं पे जाके सारे के सारे 100% डिफ्यूज होते, लेकिन अगर उसके अंदर होल्स हैं तो एक सीधी लाइन में से जा रहा है और सीधा सामने होल ही पड़ गया तो पार निकल जाएगा उसमें से। और हमने यहाँ पे इसमें सर्किट में पानी घुमाया हुआ बहुत तेजी से, तो जैसे ही आयन उधर आया हम उसे बाहर निकाल देंगे, है ना। वाटर आपका बहुत तेजी से हमने यहाँ पे फ्लो कराया हुआ है, तो आयन अगर गलती से यहाँ पे पार कर गया तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वाटर आपका है और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक, इसको बनाइए। तो मतलब एक्सटेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इससे पहले वाला जो डायलिसिस मेथड था उसमें तो नेचुरली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ थैला है, उसमें से अपने आप पार्टिकल, छोटे पार्टिकल बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से हमने इस चीज को स्पीड अप कर दिया है, कैटायन इधर भग रहा है, एनायन इधर भग रहा है, तुरंत आगे होल मिल गया, उसमें से पार निकल गया। तो ये वाला जो मेथड है पहले वाले मेथड से कहीं फास्टर है। तो लिखिए ordinarily, the process of dialysis is quite slow। ये ऊपर वाला जो हमने लिखा है उसके लिए कह रहा है, the process of dialysis is quite slow, full stop। it can be made faster by applying an electric field
it can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte, है ना। तो इसने क्लियर कर दिया कि केवल आयंस को ही ये बाहर निकाल सकता है, is only an electrolyte। लिस्टो, the process is named electrolysis। ठीक है, बाकी वो तो मेथड तो समझ ही गए होंगे। चलिए अगले पे चलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थर्ड आपका है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, FILTE, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरीके से ये है, गैस प्रेशर, वाटर है। समझ गए इसके काम करने का तरीका। एक मेम्ब्रेन है, ये SPM है, ऊपर एक तरीके से नॉन मेम्ब्रेन टाइप की वो है, मतलब पूरी ये तो पूरा एक तरीके से शीट है एक तरीके से, है ना। ये सेमी मेम्ब्रेन है, बीच में आपका सोल भरा हुआ है, इधर गैस का प्रेशर है। तो गैस का प्रेशर जब इस पर दबाव लगाएगा तो ऑब्वियसली कि अंदर से जो भी ये छोटे पार्टिकल हैं इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बंद किया हुआ, अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर केवल पानी मतलब जो लिक्विड है वो निकलने लगेगा। तो पूरा बंद किया हुआ है तो उसके अंदर से केवल सोल पार्टिकल ही एक तरीके से बाहर, छोटे वाले पार्टिकल उससे बाहर निकलेंगे, बाकी जो ब्लू बड़े वाले पार्टिकल वो आपके वहीं रह जाएंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें लिखिए, 2 लाइन लिखिए। Soul passes through an ordinary filter paper. Soul passes through an ordinary filter paper. इसे SPM की बजाय अल्ट्रा फिल्टर बोला है ना। Soul passes through an ordinary filter paper, comma. Its pores are too large. Its pores are too large. Too large to retain the colloidal particles. To retain the colloidal particles. Stop. However, comma, if the filter paper is impregnated with collodion, COLLODION, impregnated with collodion or a regenerated cellulose
or a regenerated cellulose such as cellophane, 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 or whisking regenerated cellulose such as cellophane, or whisking, whisking, comma, the pore size is much reduced. Pore size much reduced, full stop. Such a modified filter paper is called an ultrafilter. Such A modified paper is called ultrafilter. नेक्स्ट लाइन लिखिए, द सेपरेशन ऑफ सोल पार्टिकल्स from the electrolytes by filtration through an ultrafilter is called ultrafiltration. ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड के। मैंने गैसियस स्टेट के भी डाल दिए हैं लेक्चर, है ना, यूट्यूब पे सर्च करना संकल्प इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर, तो उसमें गैस स्टेट के जो 4 लेक्चर पढ़ाए थे, 4 या 5 वे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस बना लो तो फिर। हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट लिखिए कोलोइडल प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जन्म होता है ना। वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो आप अगर किसी सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व कर रहे हो तो उस 1 मोल के अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। जैसे पानी के लिए जो Kb है वो है 0.52, है ना। तो पानी में अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस डाला और वो सब्सटेंस ने फिर वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल बना ली, मतलब कई सारे पार्टिकल को एक्युमुलेट होकर एक बड़ा पार्टिकल का रूप देने लगा, तो फिर तो एक पार्टिकल लेकिन वो बना है 100 पार्टिकल से, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 100th नहीं आएगी, है ना। जो पार्टिकल वहाँ पे 100 होने चाहिए थे वे 100 ने मिलकर अब एक ही पार्टिकल बना लिया। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उन्हें इससे मतलब नहीं कि वे जुड़े हैं या क्या हैं, कितने पार्टिकल वहाँ पे दिख रहे हैं उसे। तो जो भी ये सॉल्यूशन होते हैं जो कोलोइड्स बना लेते हैं,
इनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उससे कहीं कम दिखाई पड़ती है। ठीक, तो लिखिए क्या थी हेडिंग उसकी पहले? पहली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब जो ये कोलिगेटिव सॉल्यूशन होते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लेसर वैल्यू शो करते हैं जबकि उनमें उतना ही सब्सटेंस घोला गया है। तो लिखिए ड्यू टू एग्रीगेशन due to aggregation comma the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution full stop. Hence the value of colligative properties are of small order as compared to the values by true solution at same concentration। ठीक है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, TYNDA, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक बीकर है जिसमें कि हमने क्या भरा हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये आपका है ट्रू सॉल्यूशन। और वहीं एक बीकर में आपने कोलोइड भरा हुआ है। आप एक टॉर्च लेते हैं, टॉर्च को इसमें से ट्रांसपेरेंट बीकर है, कांच के बने हुए हैं, उसमें से पास करते हैं, है ना। तो आपने एक टॉर्च ली हुई है और टॉर्च लेके आप उसे जला रहे हैं, ठीक है। उसमें से लाइट निकली, तो लाइट जब ये निकलेगी, ठीक है, लाइट जो है आपकी बाहर दिखेगी क्योंकि बाहर धूल है, डस्ट में टिंडल पैक दिखता है। जब इस सॉल्यूशन में से पास होएगी तो सॉल्यूशन में से कुछ भी लाइट आपको नहीं दिखेगी, फिर ये आपकी यहाँ से पार निकलेगी ऐसे, और यहाँ से पार निकलने के बाद फिर ये आपकी इसमें वापस आपको ये दिखेगी, है ना। मतलब जो ये सॉल्यूशन होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, ये लाइट में चमकते हैं। चमक क्यों रहा है ये? कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना है कि लाइट उस पर पड़ने के बाद स्कैटर होती है। स्कैटर होने का मतलब लाइट अलग अलग डायरेक्शन में छितर जाती है। इधर ऐसे जा रही है, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई। मान लो लाइट इधर जा रही है तो आपकी आंखों तक पड़ रही है, तो ये पार्टिकल आपको चमकेगा। तो ऐसी हजारों लाखों पार्टिकल बीच में थे तो वो पूरा एक रास्ता आपको दिख जाता है ना। अंधेरे कमरे में जब किसी छोटे झरोखे से लाइट आ रही होती है तो वो भी इसीलिए दिखती है क्योंकि जो डस्ट है, डस्ट लाइट के पार्टिकल को स्कैटर कर देती है, तो आपको अंधेरे कमरे में और सूरज से आने वाली लाइट का रास्ता पूरा दिखता है। ये बनाइए। देखिए रियल पिक्चर ये इस तरीके से है। ये लाइट टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये जो सॉल्यूशन है ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये आपका कोलोइड है। तो कोलोइड इस तरीके से ब्राइट मतलब चमक सा जाता है पूरा।
हो गया। इसमें लिखिए द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, by colloidal particles, by colloidal particles, comma, when it passes through, when it passes through, when it passes through a colloidal solution, when it passes through a colloidal solution, comma, is called the Tyndall effect, is called the Tyndall effect. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, सिनेमा हॉल में जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो पीछे से जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है आपको वो रोशनी दिखाई पड़ती है, अच्छा वहाँ पे लगा, वहाँ से आ रहा है ना, बीम ऐसे जाती हुई दिखती है। तो वो दिख इसीलिए जाती है क्योंकि कहीं पर भी हो डस्ट तो रहेगी रहेगी, वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल से स्कैटर होती है लाइट, है ना। तो लिखिए इसमें एग्जाम्पल लिखिए, पहला लिखिए इसमें विजिबल लाइट बीम इन सिनेमा हॉल, विजिबल लाइट बीम इन सिनेमा हॉल, विजिबल लाइट बीम इन सिनेमा हॉल। नेक्स्ट लिखिए स्मोक और डस्ट इन ए रूम, स्मोक और डस्ट इन ए रूम, स्मोक और डस्ट इन ए रूम, comma, which makes sunlight visible, which makes sunlight visible, which makes sunlight visible, entering a window, entering a window। नेक्स्ट लिखिए लेजर शोज इन नाइट, जो लेजर शो हैं, लेजर शो भी इसीलिए दिखाई पड़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है, अदरवाइज लेजर आपको दिखाई नहीं पड़ने की, कहाँ से लेजर आ रही है ना। अब यहाँ पर है, यहाँ पर वो कहता है कि टिंडल इफेक्ट लेकिन तभी आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है जब पार्टिकल का जो साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर है और इस पर जो लाइट डाल रही है लाइट भी आपकी 400 से 700 नैनोमीटर वाली रेंज की है, इसी उसमें टिंडल इफेक्ट आपका हो पाता है। मतलब जो लाइट है और जो पार्टिकल का साइज है उनकी डायमेंशन अगर मैच कर रही हैं, आप कोई अल्ट्रावायलेट लाइट या कोई और बहुत ज़्यादा मतलब आप छोटी वेवलेंथ की लाइट लेने लगोगे तो टिंडल इफेक्ट हालांकि हम देख ही भी नहीं पाएंगे, लेकिन और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी अगर मेजर करें तो दिखाई हो तो हो नहीं रहा होगा। लाइट की वेवलेंथ और पार्टिकल के साइज एक ही रेंज के होने चाहिए। तो लिखिए टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. देखिए दो इसमें वे हैं, दो कंडीशंस हैं। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, is comparable to the wavelength of light used. Is comparable to the wavelength of light used. ठीक है, और सेकंड है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। स्टॉप, नोट करके लिखिए। टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, Tyndall effect is used to distinguish between a colloidal and true solution, between a colloidal and true solution। ठीक है। थर्ड है कलर ऑफ कोलोइड, थर्ड है कलर ऑफ कोलोइड, कलर ऑफ कोलोइड। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है। ब्लू कलर, ब्लू कलर सबसे ज्यादा, इसका मतलब कि स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की पावर 4, यही है ना। लैम्डा तो फिर पर्पल विबग्योर मतलब कि वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा है, तो बैंगनी दिखना चाहिए, ब्लू क्यों दिख रहा है? वहाँ के पार्टिकल ब्लू के कंपेरेबल होंगे। हाँ हाँ, कुछ ये भी है, कुछ और भी है जो टिंडल इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। वे कुछ पर्टिकुलर लाइट को स्कैटर करते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं इस तरीके से। और दूसरा है कि जो सन से लाइट आ रही है वो क्या उसमें रेड कलर के जितने फोटोन आ रहे हैं उतने ही ग्रीन के हैं, उतने ही येलो के हैं, उतने ही पर्पल के हैं, पूरे फिक्स हैं, 100 इसके आ रहे हैं, मतलब विबग्योर है। तो वॉयलेट के जितने फोटोन हैं उतने ही ब्लू के हैं, उतने ही येलो के, उतने ही ग्रीन के, उतने ही रेड के हैं, फिक्स होता है। ऐसा है पैटर्न, फिक्स नहीं है ना। हाँ, इतना भी नहीं डिफरेंस होगा, वरना वाइट लाइट होगा। चलिए मैं अभी बताता हूँ। देखिए कलर ऑफ कोलोइड, कलर ऑफ कोलोइड, द कलर ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन, द कलर ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन depends upon the size of colloidal particle, depends upon the size of colloidal particle present in it, present in it। full stop। larger particles absorb the light of longer wavelength, larger particles absorb the light of longer wavelength and therefore transmit light of shorter wavelength, and therefore transmit light of shorter wavelength। ठीक है। color of colloid depends on the size of particle, color of colloid depends upon the size of particles and the wavelength of light used। नेक्स्ट टाइम लिखिए size of particle and wavelength of light। नेक्स्ट टाइम लिखिए ऑल्सो द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ऑल्सो द कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन also changes with the manner in which the observer receives the light। नेक्स्ट हमें लिखिए
फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर, फाइनेस्ट मतलब जिसमें फाइन पार्टिकल लिए गए, फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर, कोमा एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, कोमा इट अपीयर्स पर्पल, इट अपीयर्स पर्पल, कोमा देन ब्लू and finally golden, and finally golden. ठीक है, अब ये देखिए जो हम सन से हमारे पास लाइट आती है उसका स्पेक्ट्रम ये है, यहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी है और ये पूरा स्पेक्ट्रम है। रेड कलर की इंटेंसिटी भी काफ़ी कम है और ये आपकी ब्लू कलर की भी, और बीच वाले जो कलर हैं मतलब कि येलो ग्रीन, इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हालांकि वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। अगर ये सब यूनिफॉर्म ऐसे ग्राफ होता तो फिर हमें आसमान हो सकता है कि पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर का दिखाई पड़ता, लेकिन वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी काफ़ी कम है ना, तो ओवरऑल फिर यहाँ पे जाकर फाइनली सेटल हो जाता है कि इसकी इंटेंसिटी भी ठीक ठाक है और इसकी स्कैटरिंग भी ज़्यादा हो रही है। तो फाइनली जो कलर है वो आपका ब्लू दिखाई पड़ता है बजाय कि वॉयलेट के, है ना। इसमें नेक्स्ट मैम लिखिए the intensity of violet oblique indigo color light, the intensity of violet indigo color light in natural sunlight, in natural sunlight is low as compared to blue, as compared to blue, comma that's why although the scattering of light proportional to 1 upon lambda to the power 4, that's why although the scattering of light is proportional to 1 upon lambda to the power 4, That's why although the scattering of light proportional to 1 upon lambda to the power 4, comma but the color of sky is blue, but the color of sky is blue rather than indigo violet, rather than indigo or violet। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का व्यू फाइंडर है ना, उसका ये सर्किल में ये दिखाया गया है। इसमें ये देखते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अचानक से फिर ये अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, फिर ये ऐसे, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली ऐसे ये बदलती रहती है, इस तरीके से देखा जाता है। और ये जो इनका ये रैंडम इस तरीके का मोशन है इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, किसी कोलोइड को अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में नीचे रख के देखें तो उसके पार्टिकल ऐसे, मतलब ये एक्चुअल पिक्चर है, इसको थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके के मोशन में दिखते हैं। थोड़ी देर चले फिर एक डायरेक्शन चेंज होगी, फिर एक डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसे रैंडमली भी चलते रहते हैं। इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, लिखिए इसमें when colloidal solution are viewed, when colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscope, ये QR कोड है, इससे आप वो देख सकते हो रियल, मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग है ना, ऐसे ही दिखते हैं, है ना। अंडर ए पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप comma
द कोलोइडल पार्टिकल appears, the colloidal particles appears to be in a state of zigzag motion all over the field of view. This motion is known as Brownian motion. अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देता है वो, इसकी कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, इसकी पॉसिबल वो दी गई है कि ऐसा क्यों होता होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि मान लो ये सोल पार्टिकल है, तो सोल पार्टिकल पर जो वहाँ पे कोलॉइड के जो सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वे एक तरीके से टकराते हैं, और जो टक्कर है वो एक तरीके से इम्बैलेंस टक्कर है ना। जैसे इधर से यहाँ पे दो पार्टिकल टकरा गए, लेकिन इधर से आपका एक पार्टिकल ही टकराया, तो इसमें नेट इधर की डायरेक्शन में एक मूवमेंट आ जाएगा। ये इसकी थ्योरी दी गई है, और इसकी कोई सटीक वो नहीं है कि एक्चुअल में कैसा है। ये सोल पार्टिकल है ना, ये आपका कहाँ गया, ये आपका सोल पार्टिकल है, और ये आपका सोलवेंट जो आपका डिस्पर्स्ड मीडियम पार्टिकल है। ये आपका सोल पार्टिकल है, और ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है, और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पर टकराते हैं, और जो टक्कर है मतलब एक तरीके से अनइवन, एक तरीके के बैलेंस ऑफ फोर्स लगता है। इधर से दो टकराया, इधर से एक टकराया, तो मोमेंटरली उस सोल पार्टिकल में इधर एक मूवमेंट आ गया। ये थ्योरी दी गई है, ठीक है। वही है कि इससे बेटर कुछ अभी नहीं मिली है। जो इसकी जो थ्योरी है एक्सेप्टेड वो यही है। बात ये कि उस जगह पे उन दोनों के अलावा कुछ है भी तो नहीं ना। आप क्या कर लोगे, लाइट की वजह से, कोई लाइट पड़ रही है उसकी वजह से, कोई तीसरी चीज है क्या वहां पे? एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम है। ये तो आपको भी पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक मूवमेंट करते रहते हैं, स्लो मूवमेंट है। तो यही पॉसिबल थ्योरी है कि ऐसा कुछ होता होगा, वरना उसमें मूवमेंट कहाँ से आया उसमें सोल के पार्टिकल में, और कौन हिलाएगा उसे जाके, जब दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं। कमरे में दो ही लोग हैं, और मान लो ये पानी की बोतल गिर जाए, मैंने नहीं गिराई तो किसी दूसरे नहीं गिराई, हवा तो है ही नहीं ना पानी में, हवा तो है ही रूम में, तो फिर ये थ्योरी दी गई है, ठीक है। लिखिए इसमें, दिस मोशन डिपेंड्स ऑन, कुछ इसमें वे थ्योरी वे दी गए हैं जिससे लगता है कि हाँ यही होता होगा। दिस मोशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ particles and the viscosity of the solution। यहां पर बोलता है कि अगर सोल का पार्टिकल बड़ा है तो उनकी स्पीड कम दिखती है, सोल का पार्टिकल अगर छोटा है तो उसकी स्पीड ज्यादा दिखती है ना। लिखिए फुल स्टॉप, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी। Smaller the size and lesser the viscosity, comma, faster is the motion। Full stop. The Brownian motion has been explained to be due to the unbalanced bombardment of the particles मतलब सोल particles by the molecules of dispersion medium। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम ये बनाइए।
सर कल एक क्वेश्चन आया था जो आप पूछ कह रहे थे कि वो कौन सा? क्वेश्चन नहीं मुझे तो कोई क्लास में पिछली क्लास में बताओ ना क्या था इसका, सरफेस केमिस्ट्री का ही? हाँ इसी का जवाब देते कि ऐसे खड़े खड़े अच्छा वो एक तो वो था, टेम्परेचर ठीक है वो तो फिर बताइए, वो तो हो ही गया था। एक तो वो था वो कि एलोए वो है कोलोइड है नहीं है, हाँ वो मैंने अभी देखा नहीं, वो तो हो ही गया था ना, टीके वाला तो हो ही गया था। अब यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन में वो कहता है कि जैसा आपने बताया था वो रफ वैल्यूज लेके ऐसा होता ही होगा जब भी तो ये थ्योरी बनी है। हाँ मैंने उसे देखा नहीं अभी जाकर, लेकिन पॉसिबल यही है कि जो मैं कह रहा हूँ कि उस तरीके की घटना हो जाती होगी कि वो भी बढ़ाना पड़ा, वो भी घटा था, वो भी लेकिन बढ़ाना फिर भी पड़ा। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो कोलोइड हैं जिनके पार्टिकल सेटल नहीं होते सस्पेंशन की तरह, तो इसमें फिर वही है कि ये जो ब्राउनियन मोशन है इसकी वजह से ही कोलोइडल के पार्टिकल सस्पेंशन की तरह सेटल नहीं होते। अच्छा सस्पेंशन के पार्टिकल तो सेटल हो जाते हैं ना, अगर कोई सस्पेंशन को स्टिर करता रहे तो सेटल थोड़ा ना होंगे, उन पे ग्रेविटी लगती है फिर वे नीचे सेटल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्राउनियन मोशन है तो वे पार्टिकल रैंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसलिए वो सेटल नहीं होते, ये बोला गया है। ठीक है, तो लिखिए इसमें द ब्राउनियन मोशन हैज ए स्टिरिंग इफेक्ट, जैसे कि कोई स्टिर कर रहा हो, द ब्राउनियन मोशन हैज ए स्टिरिंग इफेक्ट which does not permit the particles which does not permit the particles which does not permit the particles to settle and thus comma is responsible for the stability of soul, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सोल। नेक्स्ट है चार्ज ऑन सोल पार्टिकल, चार्ज ऑन सोल पार्टिकल, चार्ज ऑन सोल पार्टिकल। जो भी ये सोल पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। और आगे हम देखेंगे कि इसी चार्ज की वजह से दो पार्टिकल या तीन पार्टिकल या 10 पार्टिकल आपस में जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल नहीं बना रहे, अदरवाइज सस्पेंशन का रूप आ जाएगा, है ना। ठीक है, दो पार्टिकल पर अगर सेम साइज है पॉजिटिव तो वे जुड़ के बड़ा पार्टिकल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा पार्टिकल बन गया तो कोगुलेशन हो जाएगा, फिर सोल आपका खत्म। तो जो भी सोल होते हैं उनमें सोल के पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। वो चार्ज क्यों होता है वो इसके बाद देखेंगे। लेकिन फिर एग्रीगेशन कैसे होता है, मतलब कैसे कोगुलेशन होता है, मतलब वो चीज आपने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दिक्कत आती है। जब वो पार्टिकल बन जाता है उस पार्टिकल के बनने के बाद उस पर चार्ज आता है, ये नहीं कि सिंगल, जैसे सल्फर है तो सल्फर के पार्टिकल पे चार्ज की बात नहीं कर रहा है। सल्फर जब 100 सल्फर के पार्टिकल जुड़ के एक कोलोइडल पार्टिकल बना तो उस कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज है। अब ये 100 वाले दो गुच्छे मिलकर एक बड़ा गुच्छा नहीं बनाएंगे, ये है ना। लिखिए कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। full stop. The nature of this charge is same. The nature of this charge is same on all the particles. In a given colloidal solution. In a given colloidal solution and may be either positive or negative. ठीक है,
अब 50-50% में बांटिए पन्ने को। 50-50% लेफ्ट साइड में लिखिए पॉजिटिवली चार्ज सोल्स और राइट साइड में लिखिए नेगेटिवली चार्ज सोल्स। इतने में शायद हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर जैसे वो मैंने शीट दी हुई है उसमें क्वेश्चन भी है कि किस किस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है सोल पर। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है लेकिन इसकी कहानी है हमारे पास लकीली, है ना। तो लेफ्ट साइड में लिखिए पॉजिटिवली चार्ज सोल्स और राइट साइड में लिखिए नेगेटिवली चार्ज सोल्स। ठीक है। तो लिखिए पॉजिटिव चार्ज सोल में हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स, इसमें बस लिखने हैं, मतलब ऐसे कोई कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं चल रही है। हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स दैट इज Al2O3.XH2O, Al2O3.XH2O। पॉजिटिव चार्ज सोल्स के अंदर लिख रहे हैं हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल Al2O3.XH2O, Cr2O3.XH2O and Fe2O3.XH2O etc. नेक्स्ट लाइन में लिखिए ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स TiO2 सोल्स, कॉमा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्स, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्स है ना। ये सॉरी ऑक्साइड्स मतलब सारे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड का मतलब उसके अंदर वो नहीं, सारे ऑक्साइड्स, कॉमा TiO2 सोल्स अलग से लिखा हुआ है, कॉमा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब हैशटैग में लिखिए इसमें हैशटैग में लिखिए ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो हम उसे एक ही दृष्टि से देखेंगे, है ना। लिखिए हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड को एक ही तरीके से समझो, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को एक ही तरीके से समझो। ठीक है। अब कैसे इसे याद रखेंगे, कैसे हम इसे याद रखेंगे। देखिए इसमें आया है ऑक्सीजन, चाहे ऑक्साइड चाहे हाइड्रोक्साइड। जब आप सुनते हो ऑक्सीजन तो मन में पॉजिटिव भावना आती है नेगेटिव भावना आती है? नेगेटिव है? अरे वो नहीं कह रहा मैं, आम आदमी की भाषा में ऑक्सीजन गैस जैसे ऐसे सुनूं कि यहाँ पर कमरे में ऑक्सीजन है, ऐसा सुन के क्या आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे बोल दूं मैं कि इसमें हाइड्रोजन साइनाइड गैस है तब कैसी आती है, रोनी थर रह जाएगी। सर हम तो सर साइंस के स्टूडेंट हैं ना। नहीं तो फिर ऐसे फिर कहानी याद नहीं होगी। ऑक्सीजन का मतलब है प्राणदायिनी, मतलब पॉजिटिव सेंस में कि हाँ भाई, हाँ कि इससे जो है अच्छी है, ऑक्सीजन है तो अच्छी है। CO2 से थोड़ा ना अच्छी फीलिंग आती है। तो अगर O2 है मतलब प्राणदायी है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग है, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो लिखिए ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, कॉमा जीवनदायिनी, जीवनदायिनी। सो पॉजिटिव बात है, ये एक पॉजिटिव बात है, सो पॉजिटिव बात है। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन सोल्स, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन सोल्स। ठीक है, इसलिए सारे जो भी ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है सब पे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट है बेसिक डाइज। जो बेसिक डाई होती हैं, जो बेसिक डाई होती हैं, अब देखिए जो कोई डाई है जो बेसिक है और आपने उसको मान लो वाटर में डिसोल्व किया है, तो बेसिक डाई क्या वाटर से H+ नहीं कैप्चर कर लेगी? डाई का मॉलिक्यूल है, ये डाई का मॉलिक्यूल है, ये पानी में जाने पे सॉल्यूशन से वाटर से H+ नहीं पकड़ लेगा, और जब H+ पकड़ लेगा तो इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। इस तरीके से ही है, मतलब है ये एक्चुअली में ये, तो उसको पॉजिटिव चार्ज लिखिए। बेसिक डाइज आर कैटायनिक डाइज। हाँ हाँ इसी के अंदर नीचे सब सिलसिला है। बेसिक डाइज आर कैटायनिक डाइज, सो देयर पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज।
So their particles are positive charge. Example, methylene blue sol. Methylene blue sol. Methylene blue sol. ठीक है, अब इसमें नीचे लिख लीजिए, याद रहेगा. बेसिक डाइज एक्वायर H प्लस एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज. बेसिक डाइज एक्वायर H plus and become positively charged. It become positively charged. ठीक है. अभी इसके अंदर एक चीज़ और भी लिखेंगे, अभी उसके लिए जगह है ना. हाँ, थोड़ी सी एक चीज़ और लिखनी है पॉजिटिव में, बाकी अभी बाद में आते हैं इस पर. नेगेटिवली चार्ज सोल्स में सोना, चांदी, ये सब कैसी है, मतलब कि इनकी वजह से पूरे साम्राज्य तबाह हो गए हैं. लालच, ये सब, जैसी सोना आता है तो लालच आता है तो फिर तबाही, नेगेटिव चीज है. तो जितनी भी मेटल्स के सोल्स हैं डायरेक्टली, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब जैसी मेटल मतलब नेगेटिव चीज, खराब चीज है. सोने के चक्कर में नहीं पड़ना, तो नेगेटिव है. ये लिखिए, मेटल्स नेगेटिव चार्ज सोल्स में है. मेटल सोल्स, ऐसे लिखिए, मेटल सोल्स. एग्जाम्पल, कॉपर, कॉमा सिल्वर, कॉमा गोल्ड सोल्स. सर ये मतलब ये नॉन रिएक्टिव वाले ही क्यों है, यही होते हैं. नॉन रिएक्टिव वाले ही क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ये नहीं बना रहे होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट होगी. आयरन का सोल या डायरेक्ट आयरन का सोल या फिर किसी और मेटल के सोल की जरूरत नहीं पड़ रही होगी. मतलब मेटल वाला सोल तो आप कोई भी बना ही सकते हो अगर जरूरत है तो. कोई भी होगा ऐसा मोस्ट प्रोबेबल. तो मतलब जो भी, जितना मेरा ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव ही मिल रहे हैं. कोई पॉजिटिव हो जाए मैं कह नहीं सकते. इसलिए इन जनरल मतलब ये सारे जो हैं NCERT के हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा, इतना तो मैं भी ये कह सकता हूँ. ठीक है, कोई लेकिन हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलवेज और नेवर नहीं बोलना चाहिए, है ना. तो इसमें लिखिए हैशटैग, गोल्ड के चक्कर में आज तक बहुत लोगों की जान गई है. मतलब गोल्ड एक नेगेटिव चीज है. सेम चीज गोल्ड, कॉपर, सोना, चांदी, तांबे सबके लिए लगेगा. जैसा ऑक्सीजन सुन के पॉजिटिव चीज लगती है, ऑक्सीजन गैस है. कमरे में अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए, अच्छा लगेगा तुम्हें? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नेगेटिव बातें नहीं लगती. जो भी सल्फाइड है सब नेगेटिव चार्ज सोल्ड है. लिखिए, मेटेलिक सल्फाइड्स. एग्जाम्पल, AS2S3, Sb2S3, CDS सोल्स. ये सब नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं. AS2S3, Sb2S3, CDS सोल. इसमें लिखिए हैशटैग, हाउ टू रिमेंबर में, सल्फाइड मतलब सल्फर. सल्फाइड मतलब सल्फर, कॉमा, इससे तो मर जाएंगे मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन सोल्स. नेगेटिव बात है ये, है ना, सल्फर. अब अगेन एसिडिक डाइज आर एनायनिक डाइज. Acidic dyes are anionic dyes. So their particles are negatively charged. Example, eosin, eosin, Congo red,
कॉन्गो रेड सोल। अब इसमें ये डायरेक्ट अगर डाई का नाम दे दिया तो फिर फंस सकते हो। तो ये मिथाइलिन ब्लू है, तो फिर हम हनी सिंह का गाना आज ब्लू है पानी पानी, अच्छा लोग मस्ती कर रहे हैं ना, खुश है ना, तो खुश है मतलब पॉजिटिव बात है। तो फिर यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू में लिख लेंगे आज ब्लू है पानी पानी, मतलब सब लोग खुश हैं। कॉन्गो रेड मतलब कॉन्गो अफ्रीका में है, तो अफ्रीका नाम सुनते कभी ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा होगा वहाँ पे, तो सब कॉन्गो ये सब नेगेटिव टाइप की चीज़ें हैं। कॉन्गो, अफ्रीका, सोमालिया ये सब है ना। तो कॉन्गो मतलब अफ्रीका में है, तो कुछ खास तो पॉजिटिव तो आपको लगेगा नहीं इसमें, है ना। नहीं मैं नहीं, मेरे तो पासपोर्ट बनाया हुआ था मैंने 2009 में कॉलेज में जब थर्ड ईयर में थे कि भाई पासपोर्ट बनवा लो, क्या पता अगले साल जो है जॉब लगने लगे बाहर, तो फिर क्या पासपोर्ट के बिना नहीं लगती। फिर मैं कहा चलो तो पासपोर्ट बनवा लें। वो पासपोर्ट बन भी गया और 2019 में एक्सपायर भी हो गया, खत्म। अब दोबारा बनवाना पड़ेगा। 10 साल तक ऐसे ही रखा, बिल्कुल नया कोरा। उसको तो लिफाफा जिसमें वो आया था पोस्ट में, वो लिफाफे के अंदर ही रखा। एक बार फिटजी की वैकेंसी निकली थी वहाँ पे दुबई में, फिटजी दुबई में भी तो है। अच्छा हाँ था, ठीक है। क्या पता चल रहा हो बाहर, कुछ सेंटर चल ही रहे हैं। तो मैं कहने लगा सेंटर से मैं चला जाता हूँ। पहले तो वो दिन में कि हाँ ठीक है चले, फिर वही क्या करोगे वहाँ पे जाके, मतलब वही कि भाई इतना कुछ ऐसा खास नहीं है वहाँ पे, रहना खाना वहाँ पे चलो फ्री था, लेकिन भाई तुम अकेले वहाँ पे ऐसा मन नहीं लगने का, और मतलब इतनी कुछ ऐसे। मैं तो नौकरी से ही जा रहा था, अकेले ही जा रहा था, मैं घूमने नहीं गया, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए सोल्स, इसमें नेगेटिव सोल्स ऑफ स्टार्च। कॉन्गो कह लो, मतलब इस तरीके से भाई अफ्रीका के देश हैं सब, नेगेटिव बात है, मतलब अफ्रीका नहीं जाना है। मैं आपको ट्रिगर कर दिया कि आप जाओगे। नहीं मैं नहीं जा रहा बाहर। सोल्स ऑफ स्टार्च कोमा गम, इसी में नेगेटिव चार्ज सोल्स में। सोल्स ऑफ स्टार्च कोमा गम कोमा जिलेटिन कोमा क्ले कोमा चारकोल एटसेट्रा, है ना। तो इसमें लिखना है, कहानी है पूरी। उसकी ज़िंदगी इतनी नेगेटिव हो गई थी, इतना गम था कि रात में टॉर्च लेकर निकल जाता था, किसी के भी गले मिलने लगता था, और इतना पागल हो गया था कि क्ले चारकोल जो मिलता था खा लेता था। ठीक है, उसकी ज़िंदगी इतनी नेगेटिव हो गई थी, मतलब पागल सा हो गया था वो। उसकी ज़िंदगी इतनी नेगेटिव हो गई थी, कॉमा नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ गया यहाँ से, है ना। इतना गम, ब्रैकेट में GUM गम ब्रैकेट क्लोज था, कि रात में टॉर्च के साथ ब्रैकेट में स्टार्च, कि रात में टॉर्च ब्रैकेट में लिखिए स्टार्च लेकर निकल जाता था, किसी से भी गले का ब्रैकेट में लिखिए जिलेटिन मिलने लगता था, और इतना पागल हो गया था कि क्ले कोमा चारकोल जो मिलता था खा लेता था, जो मिलता था खा लेता था। अब एक और बचा है, खून सुनते तुम्हें क्या लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और हीमोग्लोबिन सुनते क्या लगता है, खून से कैसी फीलिंग आती है, पॉजिटिव, खून छल चला गया ऐसे, अच्छा लग रहा तुम्हें। कहीं पे खून दिख जाए तो पॉजिटिव नकारात्मक भाव आता है, सकारात्मक। और हीमोग्लोबिन सुनकर, हीमोग्लोबिन खून का ही पार्ट है। हीमोग्लोबिन सुनकर ऐसा लगता है, जब हीमोग्लोबिन सुनते हो तब खून के वो थोड़ा ना आता है इसका हीमोग्लोबिन कम है, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, फिर भी हीमोग्लोबिन बढ़ा अपना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज सोल है, लेकिन ब्लड जो है वो नेगेटिव चार्ज सोल है। हालांकि हीमोग्लोबिन ब्लड का ही पार्ट है। ठीक है, तो लिखिए इसमें ब्लड, नेगेटिव चार्ज सोल्स में लिखिए ब्लड,
और पॉजिटिव चार्ज सोल्स में लिखिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ब्लड वाले में लिख लीजिए मुझे तो खून देखते चक्कर से आने लगते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए ब्लड देखते ही मुझे तो चक्कर से आने लगते हैं। ठीक है, अब जो सोप है, जो मिसेल है, मिसेल के ऊपर आप कौन सा चार्ज, मिसेल एक सोल पार्टिकल होगा, कोलोइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर आप कौन सा चार्ज बोलोगे? मिसेल में टेल तो ऐसे है और बाहर जो पार्ट है CO माइनस है, तो ओवरऑल मिसेल में क्या कौन सा पार्ट बोलोगे उसके ऊपर? पॉजिटिव। Na प्लस तो एक तरीके से हम अटैच कई बार दिखाते हैं, लेकिन वो तो सॉल्यूशन में है बेसिकली, तो नेगेटिव है ना। तो जो मिसेल्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो लिख लो अभी मिसेल। सोप मतलब सोप डिटर्जेंट जो है उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स। सोल पार्टिकल पे कैसे चार्ज आता है? तो देखिए बाय एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, बाय एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। बाय एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस लिखिए इसमें, इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स, the charge on soil particles originates by the selective adsorption of ions common to the particles from the dispersion medium, from the dispersion medium। यहां पे वो कहता है कि कई बार जो सोल का पार्टिकल है वो डिस्पर्जन मीडियम में से उसके जो दो आयन हैं, जैसे कि FeOH थ्राइस सोल है, तो FeOH थ्राइस डिस्पर्जन मीडियम में से या तो Fe3+ या OH माइनस, इन दोनों आयन में से कोई से को सेलेक्टिवली अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से चार्ज आ जाता है। लिखिए एग्जाम्पल 1, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पार्टिकल्स FeOH थ्राइस पार्टिकल्स। ये जो लिखा है इससे आप एक पार्टिकल समझ रहे हो या बहुत सारे? बहुत सारे। एक पार्टिकल का मतलब नहीं है, बहुत सारे हैं, उसी से सोल बना है। और ये जो होता है ये आपका, इसमें आगे लिखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज because they absorb the common ion Fe3+, from the aqueous medium, एक्वस मीडियम से वो, एक्वस मीडियम में अगर कोई और मौजूद है तो वहां से Fe3+ वाले को एडजॉर्ब कर लेता है।
है ना, मतलब Fe3+ FeOH थ्राइस या तो Fe3+ को एब्जॉर्ब कर सकता था OH- को, उसने सेलेक्टिवली Fe3+ को एब्जॉर्ब कर लिया है। नेक्स्ट लिख, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसे इस तरीके से FeOH थ्राइस प्लस आपका Fe3+ और यहाँ पर ये आपका FeOH थ्राइस OH थ्राइस ओब्लिक Fe3+, है ना, पॉजिटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पार्टिकल्स, पॉजिटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पार्टिकल्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए इसको, नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 है ना, आर्सेनिक सल्फाइड सोल पार्टिकल्स, आर्सेनिक सल्फाइड सोल पार्टिकल्स H2S3 पार्टिकल्स, arsenic sulfide salt particles acquire a negative charge, acquire a negative charge since they absorb the common ion, since they absorb the common ion, एब्जॉर्ब, हाँ adsorb, AD है D, since they adsorb the common ion S2- from the medium, AS2 S3 plus S2- AS2 S3 S2-, negatively arsenic sulfide सोल पार्टिकल, ठीक है। एक तो चीज पहली ये थी कि वे जो सोल पार्टिकल्स में खुद से एक्वायर कर लेते हैं कोई कॉमन आयन, जो इनका जो आयन है। दूसरा वो कहता है कि ये चार्ज क्या हो सकता है वो हम खुद सेलेक्टिवली भी उनसे करा सकते हैं, है ना, मतलब AS2S3 की पार्टिकल पे S2- आए या AS3+ आए, वो हम खुद भी इनिशिएट करा सकते हैं कि इस पे AS3+ आ जाए। तो आगे लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट it is not necessary that a particular Sol particle always adsorb the same kind of ions, full stop. In fact the particles may absorb the anions or cations whichever are in excess
whichever are in excess and acquire the corresponding charge. इसमें लिखिए एग्जाम्पल में AgCl sole produced by the addition of NaCl to excess AgNO3 solution bear से पॉजिटिव चार्ज एज Ag प्लस आयंस which are in excess. तो देखिए नीचे AgNO3 का सॉल्यूशन है, एक्सेस में है, ऊपर से हमने NaCl डाला तो AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, मतलब AgCl का सोल बन जाएगा. अब इसके अंदर AgCl को अपना में से कौन सा आयन एक्सेस में दिखेगा? जितना भी यहां से Cl माइनस गिरा सारा का सारा तो प्रेसिपिटेट बन गया, तो मतलब Cl माइनस तो गायब हो गया, लेकिन फिर भी Ag प्लस तो अभी भी है ना, तो Ag प्लस के ऊपर Ag प्लस का चार्ज आ जाएगा, जो आयन अभी भी बचा हुआ है. नहीं NO3 का उसे नहीं चाहिए, कॉमन जो AgCl है तो AgCl पे या तो Ag प्लस का आएगा Cl माइनस का आएगा. हाँ तो जो AgCl है, AgCl तो पूरा Cl माइनस तो पूरा खत्म हो गया, तो थोड़ा था ना, कम था ना. अब Ag प्लस लेकिन फिर भी बचा है, तो Ag प्लस का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर. ये आ जाएगा, बनाइए इसको. तो सर मतलब कोई नेचुरल टेंडेंसी होती नहीं है इनकी? होती है, मतलब कुछ नेचुरल टेंडेंसी भी है कुछ कॉजेज में. अभी तो उसने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वे चाह रहे हैं वही आए, हम भी अलग से इनिशिएट करा सकते हैं कि ये चार्ज आ जाए. मतलब जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी भी है कि 3% उनकी नेचुरल है, ये है, लेकिन हम भी कुछ केसेस में ये अलग करा सकते हैं, ऐसा लिखा है. ये बनाइए. ये जो ये मिस्त्री होते हैं ये बहुत सारा सामान वेस्ट कराते हैं. अब जैसे एग्जॉस्ट फैन लगाया, उस पर भर भर के पूरी वो डबल साइडेड टेप लगाई, वो तो थोड़ी थोड़ी टेप से भी रुक जाता. इनका जो ये मकान है इसमें AC जो है कितने 2-2.5 mm के तार पे चल जाता है. 2.5 mm का तार आराम से 15-20 एम्पियर लोड झेल जाता, 20 एम्पियर लोड झेल जाता. 20 एम्पियर का मतलब 2 दूनी 4 किलोवाट का लोड चल जाएगा, है ना. AC तो 2 किलोवाट का ही होता है. इनके घर में पता है कितना दबा रखा है? 4 mm का तार है इसमें. 4 mm का तार लग रहा तो अंडर यूटिलाइज ही पड़ा रहेगा ना अगले 100 साल तक. ऐसा वैसे बर्बाद कराते हैं. प्रोटेक्शन लेके चलना है. ये कितना बफर लेके चलोगे? 2 mm का तार तुम्हारा 20 एम्पियर लोड ले रहा है, किसी भी तरीके से AC 10 एम्पियर ज़्यादा ले ही नहीं सकता, तो क्यों फालतू में एक्सेस लगा रहे हो? इनका हमने AC जब अपने लगाए तो 4 mm के तार लगे पड़े थे कि देखो ये पैसा की बर्बादी.
ऐसे ही एक बार मैंने घर पे प्लम्बर बुलाया तो उसने दुनिया भर का सलमान सा मंगा दिया। एक वो चिपकाने वाली वो नहीं होती, वो चिपकाने के लिए वो आती है, तो 2 डिब्बी मंगा दी। और फिर जब वो खत्म नहीं हो रही तो ऐसे गिर आ रहा उसे। मगर हाथ कर ले तो बर्बाद कर ले, मगर उसमें आधी डिब्बी से भी काम चल जाता। उसने 2 मंगाई और 1 खाली पड़ी रही। बहुत बढ़िया। अब तेरे पैसे नहीं जा रहे ना, तो बहुत नुकसान करते हैं। तो घर के ऐसे काम तो मुझे लगता है आप खुद ही कर देते हो। हाँ बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं पता, नहीं कुछ था अलग सा लगा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि ये अगर मान लो एक बार मैं देख लूँ, जैसे एक बार वॉशिंग मशीन हमारे में वॉशिंग मशीन जो थी उसमें वो जो है कपड़े का सब वो आ गया। अब उसमें एग्जैक्ट तब नहीं पता था तो हमने वो बुला लिया। फिर मैंने देख लिया कि अब तो मैं कर लूँगा। क्यों जी, हाँ ऐसे थोड़ा ना कर लोगे, वह कर लूँगा मैं। एक बार देखा हुआ होना चाहिए। नई चीज़ को अगर खोल दो और फिर पता ना हो तो फिर फंसा सा लगते हैं कि अब कैसे निकलूँ उसमें से। नेक्स्ट लिखिए, ऑन द अदर हैंड AGCL sole produced by the addition of AgNO3 to the excess NaCl solution bears a negative charge as Cl minus ion which are in excess, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, नीचे NaCl है, ऊपर से AgNO3 डाला, AgCl का पेस्टोरेट बना। तो जितना भी Ag प्लस है वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। अब एक्सेस में यहाँ क्या एक्सेस में मिलेगा, Cl माइनस, तो Cl माइनस इस पर आ गया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। थोड़ा मैं उसको काम देखना है, वो सही कर रहा है।